आज हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, सच्चा सुख क्या है, ज्ञान की असली परिभाषा क्या है। ऐसा ही एक प्रश्न मिथिला की मिट्टी में जन्मे वाचस्पति मिश्रा ने भी किया था। उनकी फिलॉसफी का सबसे गहरा संदेश था, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यानी हर इंसान, हर जीव इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है और जब तक हम अपने अंदर की सच्चाई नहीं जान लेते तब तक मुक्ति नहीं मिलती। उन्होंने हमेशा है कि बिना सही प्रश्न के सही ज्ञान मिल ही नहीं सकता और बिना ज्ञान जीवन अधूरा है। उनका दूसरा पैगाम था, हर एक्शन, हर शब्द, हर डिजायर एक डीपर मीनिंग होता है और वही मुक्ति का रास्ता होता है। वाचस्पति मिश्रा का जन्म बिहार के मिथिला रीजन के अंदराठाड़ी गांव में मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माँ वत्साला ने बहुत कष्ट झेल के सिंगल पेरेंट की तरह उन्हें बड़ा किया। परिवार में धर्म और ज्ञान का महत्व काफ़ी था, लेकिन वाचस्पति का दिल शास्त्रों की तलाश में ही लगा रहता था। उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की दुनिया से अलग सपने देखे और ज्ञान पाने की जिद ठानी। वाचस्पति की माँ चाहती थी कि बेटा शादी कर ले, पर वाचस्पति ज्ञान में इतना लगा हुआ था कि शादी उससे एक बंधन लगता था, लेकिन माँ की इच्छा पर उसने भामती से शादी की। वैसे पूर्णिमा के दिन जब पूरे गांव में उत्सव था, वाचस्पति मिश्रा अपनी नई पत्नी के साथ घर लौट आया, लेकिन पत्नी का आना उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया। वाचस्पति मिश्रा ने शादी के बाद अपने मोन्यूमेंटल वर्क भामती पर लिखना शुरू किया। दिन रात, घंटों, महीनों, सालों तक वो लिखते रहे, न पत्नी की याद, न परिवार की चिंता। भामती चुपचाप बिना शिकायत के अपनी पहचान छुपा करके उनकी सेवा में लग गई। खाना बनाना, लैंप जलाना, घर चलाना, सब कुछ मार दुबा कर। एक शाम वाचस्पति मिश्रा की पुस्तकों का सफ़र लगभग 30 साल पूरा हो गया। लैंप का तेल ख़त्म हो गया। भामती ने चुपके से तेल भर दिया, लैंप जला दिया। तभी वाचस्पति पहली बार उस औरत को देखा जो सालों से उनके साथ निभा रही थी। उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? भामती ने आंखें झुकाकर बोला, मैं आपकी पत्नी हूँ, भामती। उस रात वाचस्पति मिश्रा इमोशनल हो गया। उसने अपनी लिखी हुई कमेंट्री का नाम अपनी पत्नी के नाम पर लिख दिया, भामती। ये सिर्फ एक पुस्तक का नाम नहीं था, ये एक स्त्री की तपस्या, त्याग और प्रेम की मिसाल थी जो बिना कुछ मांगे आज भी अमर है। वाचस्पति ने अपनी ज़िंदगी में अद्वैता वेदांता स्कूल के लिए एक पहचान दी। उन्होंने सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग, हर शास्त्र पर कमेंट्री लिखी और ज्ञान की एक नई परंपरा शुरू की। उनका तत्वबिंदु और भामती आज भी वेदांता पढ़ने वालों के लिए एक प्रकाश पुंज है। उन्हें सर्वातंत्रा सवातंत्रा कहा गया, यानी एक ऐसा विद्वान जिनके लिए हर शास्त्र अपना था। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को एक सिंथेसिस की तरह दिखाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उनके काम पर बाद में कई स्कॉलर्स ने भी टिप्पणी की और वेदांता का एक पूरा भामती स्कूल बन गया। अगर किसी को अद्वैता की घुटियाँ समझनी है तो वाचस्पति मिश्रा की लिखी भामती पढ़नी पड़ती है। उनकी एक ओरिजिनल पुस्तक तत्वबिंदु मीनिंग है ड्रॉप ऑफ ट्रुथ में उन्होंने ज्ञान, शब्दों, वाक्यार्थ, सेंटेंस मीनिंग, उनका डीप मीनिंग समझाया जो व्याकरण और फिलॉसफी में बहुत अहम है। दोस्तों, वाचस्पति मिश्रा की जो कहानी है वो एक इंसान की कहानी है जो ज्ञान की तलाश में अपनी पूरी ज़िंदगी अर्पित कर देता है। एक औरत जो बिना कुछ मांगे अपनी जवानी, अपने सपने किसी और की तपस्या में दान कर देती है। दोनों की कहानी हमें ये सिखाती है, असली सुख, असली ज्ञान, असली मोक्ष तब मिलता है जब हम अपने ईगो, अपने पर्सनल विश को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे परिवार हो। अगर आप भी चाहते हो कि अपने शहर, आपके गांव, आपके परिवार के अनसंग हीरो फिर से दुनिया के सामने आए, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।